ऑफ द नीड। हम्म। तो नीड की अवेयरनेस है तो करना है। अभी कैसे करना है, क्या करना है, दैट फॉलोज, दैट्स सेकेंडरी। हाँ बट हाँ एंड डिसीजन तो या हो गया ना कि करना है क्योंकि इसकी जरूरत है, फुल स्टॉप। तो जब हमारा नीड पे फोकस होता है ना कि ये हम्म जरूरी कितना है, हम्म फिर फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास रिसोर्सेज हैं नहीं है, पैसे हैं, करना है नहीं कर। सी वो सेकेंडरी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं, सेकेंडरी है, इम्पोर्टेंट है। और हो हम्म सकता है कि आपके पास रिसोर्सेज ना हो, पैसे ना हो, आप नहीं कर सको, वो भी पॉसिबल है। बट डज दैट स्टिल नेगेट द डिसीजन? नो। नो, इट डजंट। द नीड इज स्टिल देयर। नाउ यू जस्ट नो द रियलिटी कि ये करना है, बट मैं नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास या तो स्किल्स नहीं है, या मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, या मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे पास हेल्प नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलान ढिमकान जो भी है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। बट इन वॉट वे दिस अफेक्ट्स द डिसीजन? डिसीजन तो स्टैंड्स बाय इटसेल्फ ना, कि करना तो है ना, नीड तो है। अब आप ये डिसाइड कर रहे हो कि हाँ आई अंडरस्टैंड कि नीड है और ये करना है, बट आई कांट। इट्स टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर। मेक्स द डिसीजन मेकिंग सो फास्ट। इट डज इंडीड लोग डज। डिसीजन मेक लोग डिसीजन मेकिंग इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो हाउ में घुस जाते हैं फटाक से। दे हैव टू फिगर आउट द हाउ फर्स्ट बिफोर दे कैन डिसाइड कि दे शुड डू व्हाट। दैट्स अ परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड। जिसको मिस्टेक नहीं करनी है, जिसको गलती नहीं करनी है, उसको पूरे डक्स लाइन अप करने हैं, सारा कुछ दिखना चाहिए पहले, शुरू से लेके एंड तक। उसके बाद हम इसको हाँ या ना बोलेंगे। बट आपका डिसीजन उस चीज पे डिपेंड करता ही नहीं है। और इसका इस सिंपल एग्जांपल में बार बार यही लेके चलता हूँ, मेरे को यही समझे कि आज अगर आपको डॉक्टर ने कोई बता दिया कि आपको एक टर्मिनल डिजीज है, या आपके मान लो कि आपके फैमिली में किसी को बता दिया कि किसी इनको टर्मिनल डिजीज है इनका ऐसे, आपको ये फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कौन डॉक्टर कितना खर्चा कर, आप निकल पड़ोगे इलाज ढूंढने। दैट्स इट। वो हो गया डिसीजन कि अब ढूंढना है किसी डॉक्टर को। अब पता नहीं कहाँ मिलेगा, हो सकता है इंडिया में मिले, इंडिया के बाहर मिले, कहाँ मिले क्या नहीं मिले। हो सकता है आपके पास पैसे हों इलाज करने के, नहीं हो, आपको अपना घर बेचना पड़े, गाड़ी बेचनी पड़े, क्या बेचना पड़े, किसी और का घर बेचना पड़े, तो डजेंट मैटर। तो यू विल डू वट एवर इट टेक्स टू डू इट। दैट इज द क्रक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। कि जब हम नीड के ऊपर फोकस करते हैं ना कि नीड क्या है डिसीजन मेकिंग की, तो आसान हो जाता है। हाउ बाद में आता है। हाउ तो आएगा ही, लेकिन हाउ को हम पहले ले आते हैं तो डिसीजन मेकिंग कभी हो ही नहीं पाती। डिसीजन मेकिंग जो कि एक इवेंट है, जो कि एक पॉइंट है, वो प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाती है, वो नेवर एंडिंग चीज बन जाती है। फिर हम रिसर्च में घुस जाते हैं, तो वो कभी डिसीजन ही नहीं हो पाता चीजों के ऊपर। और इससे मुझे एक चीज और कन्विक्शन के बारे में समझ आई थी, जो हम ईगो कन्विक्शन की बात कर रहे हैं, हेल्दी साइड ऑफ वाला। um, जब कन्विक्शन है कि ये होगा एंड डन, मतलब वो जिद्दीपना जब होता है, तो उसमें फिर इंसान कुछ भी कर गुजरता है। दैट इज लाइक बाय डिफॉल्ट ऑफ व्हाट कन्विक्शन इज, कि होगा हाँ, एंड दैट्स इट। अब जो भी प्रोसेस विल डिमांड फ्रॉम मी टू बी देयर, होगा, खत्म कहानी। तो आई ऑल्सो आई विल डू रियलाइज व्हाट कि इज नीडेड। हाँ, एग्जैक्टली, आई ऑल्सो रियलाइज कि इससे ओवर थिंकिंग एकदम से ही खत्म हो जाती है। लाइक माइंड अलग तरीके से फंक्शन कर रहा होता है कि ये करना तुम है वो। एक्शन मोड में आ जाते हो। हाँ, राइट, वो मछली मछली की आंख पे पूरा आपका ध्यान है, आपको बस वही दिख रहा है। एंड देन why I'm saying this is in particular because I have realized कि I used to struggle a lot in that identity shift, क्योंकि कहते हैं ना कि वो identity shift ऐसे ही होता है कि पहले you identify what you want to be, then you start embodying their traits, and then you become that। फिर आपकी रियलिटी भी उस हिसाब से शिफ्ट होती है। तो वो फिर भी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा स्लो प्रोसेस सा लगता था। पर नाउ विद दिस फोकस एंड कन्विक्शन आई एम रियलाइजिंग कि वो बस मछली की आंख ही दिखती है 24/7। एंड अब दिमाग में एक सेकंड का डिस्कशन भी नहीं चलता बिफोर एक्टिंग, कि
कैसे करना है या क्या करना है, वो उसी तरीके से ही सारा चीज होता है। दिस इज माइंड ऑल्सो वेरी माइंड डिफरेंट। डिस्ट्रैक्शन। हाँ। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे काम करोगे, आप थिंकिंग नहीं करोगे, आप एनालिसिस नहीं करोगे, आप स्ट्रेटेजाइज नहीं करोगे, आप प्लान नहीं करोगे, आप सब कुछ करोगे, लेकिन अब आप एक फोकस तरीके से करोगे। अब आपको ये एग्जैक्टली। क्लियर है कि आपको किस चीज पे प्लानिंग करनी है, किस चीज की स्ट्रेटेजी बनानी है, किस चीज के ऊपर रिसर्च करनी है, ये क्लियर है। हम्म हम्म इससे पहले आप ना हर डायरेक्शन में रिसर्च कर रहे हो, हर डायरेक्शन में देख रहे हो, क्योंकि अभी तक आपने डिसीजन ही नहीं बनाया कि करना क्या है, तो इसलिए आपको हर चीज की रिसर्च लगेगी। अब आपने नैरो डाउन कर लिया है कि ये है, ये मछली की आंख, ये इसको भेदना है। अब इसको भेदने के लिए मेरे को क्या करना है, क्या प्लान बनाना है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, मेरे को क्या स्किल्स। अब आपका फोकस एकदम क्लियर है कि ये है, ये करना है। हाँ, और ना तो एक वो डर वो जो डूइंग मोड की हम बात कर रहे हैं, डूइंग मोड डजंट ओनली मीन बस तोड़ फोड़ तहस नहस, ये वो डूइंग मोड का मतलब कहने का है कि एनालिसिस, स्ट्रेटजी, प्लानिंग, ऑल दिस इज डूइंग मोड ओनली। बट आप फोकस्ड हो, आप जो भी कर रहे हो आपको पता है आप क्यों कर रहे हो। एब्सोल्युटली। और उसमें वो डर भी खत्म हो गया है जब से मुझे ये दिखा है ना कि पॉजिटिविटी एग्जिस्ट स्टैंड अलोन। मतलब पॉजिटिविटी को मुझे एज अ साइन ऑफ नेगेटिविटी नहीं देखना है कि नेगेटिविटी इज लर्किंग इन सम कॉर्नर। लाइक आई पर्सनली फील लाइक माय scattered energy has suddenly become very focused। नहीं तो मेरे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी और उन सब चीजों को लेके नेगेटिविटी को ढूंढने में लगे रहते थे। सो जब से ये चीज रियलाइज हुई है ना, suddenly I just feel this laser sharp clarity, focus, that vitality to act, which earlier मुझे एफर्ट लगा के आती थी। तो यप, ये एक मेजर फैक्टर मुझे मेरी स्टोरी में लग रहा है कि ये जो नेगेटिविटी से इतना इन्फैचुएशन है ना दिमाग को, वो इससे भी आ रहा था कि पॉजिटिविटी जैसा तो स्टैंड अलोन कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। पर अब जब से दिख रहा है कि करता है तो उतने ही ज्यादा एविडेंस भी दिख जाते हैं फिर कि हाँ, आई कैन बास्क इन इट, आई कैन बी विद दिस पॉजिटिविटी बिकॉज सिंपली इट इज। अब ये फैक्ट दिखने लगा है, पहले इससे जैसे डर के छुप छुप के कहीं रहती थी, अब वो फैक्ट की तरह जितना दिखती है उतना ज्यादा सिस्टम और अडॉप्ट कर रहा है उस चीज को। एंड वो लाइक आई कैन फील इट दैट काफी एनर्जी अवेलेबल हो रही है इससे, जो पहले नहीं थी।